9 साइंस पार्ट 3 परमाणु एवं अणु के क्वेश्चन आंसर्स। प्रथम प्रश्न है 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरोन युक्त यौगिक के नमूने के विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम तो बोरोन है और 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। तो उस यौगिक के प्रतिशत संघटन का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। जब भी हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ होता है तो सबसे पहले हमें जो भी हमें डाटा गिवन है उसको लिखना चाहिए। तो हमें क्या क्या दिया गया है, यौगिक का द्रव्यमान है वो 0.24 ग्राम है, बोरोन का द्रव्यमान है वो 0.096 ग्राम है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 0.144 ग्राम दिया गया है। तो बोरोन की प्रतिशतता का सूत्र क्या होगा, बोरोन का द्रव्यमान अपॉन यौगिक का द्रव्यमान इंटू 100। तो बोरोन का द्रव्यमान हमें दिया गया है 0.096 ग्राम और यौगिक का द्रव्यमान हमें दिया गया है 0.24 ग्राम इंटू 100। तो हमें बोरोन की प्रतिशतता 40% प्राप्त होगी। इसी प्रकार ऑक्सीजन की प्रतिशतता, ऑक्सीजन का द्रव्यमान अपॉन यौगिक का द्रव्यमान इंटू 100। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान है 0.144 ग्राम, यौगिक का द्रव्यमान है 0.24 ग्राम इंटू 100। तो ऑक्सीजन की प्रतिशतता 60% प्राप्त होगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित होगा, इसका भी उत्तर हमें देना है। तो हम जानते हैं कि C+O2 CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है बनाते हैं। तो कार्बन का द्रव्यमान होता है वो 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन है अणु का द्रव्यमान 32 ग्राम होता है और CO2 का 44 ग्राम होता है। और कार्बन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होगा, 12:32। तो इसको सरल अनुपात में चेंज करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3:8। अर्थात 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके 11 ग्राम CO2 है वो बनाती है। इसी प्रकार 3 ग्राम कार्बन को जब 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर भी उतनी ही CO2 हमें प्राप्त होगी, अर्थात 11 ग्राम CO2 प्राप्त होगी, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन है वो हमेशा ही एक निश्चित अनुपात में ही संयोग करते हैं। अतः 8 ग्राम ऑक्सीजन ही 3 ग्राम कार्बन से संयोग करेगी, बची हुई ऑक्सीजन है वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेगी। यह उत्तर है वो स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं कि परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है उन्हें बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन है वो एक बहुपरमाणुक आयन है क्योंकि यह सल्फर और ऑक्सीजन के 2 प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। इसी प्रकार अमोनियम आयन, कार्बोनेट आयन इत्यादि। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, MgCl2। कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है CaCl2। कॉपर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है CuNO3 की होल ट्वाइस। एल्यूमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है AlCl3। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित यौगिक में विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए। बुझावा चूना। तो बुझावा चूना का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो इसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान है, इसमें कैल्शियम, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्व है वो विद्यमान है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन ब्रोमाइड का सूत्र होता है HBr। तो इसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान है, हाइड्रोजन तथा ब्रोमीन। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर मतलब खाने वाला सोडा। तो इसका सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो इसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान है, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन तथा ऑक्सीजन तत्व है वो इसमें विद्यमान है। नेक्स्ट है पोटेशियम सल्फेट K2SO4। तो इसमें कौन से तत्व विद्यमान है, पोटेशियम, सल्फर तथा ऑक्सीजन तत्व है वो विद्यमान है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। एथाइन C2H2। एथाइन का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, कार्बन का परमाणु भार होता है वो 12 होता है उसमें, और यहाँ कार्बन के 2 परमाणु है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार हाइड्रोजन के 2 परमाणु है तो इसको
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 24 प्लस 2 बराबर 26 ग्राम, जो एथाइन का मोलर द्रव्यमान होगा। मोलर द्रव्यमान का परिकलन हम आणविक द्रव्यमान की तरह ही किया जाता है, सिर्फ अंतर इतना है कि इसमें जो इकाई U, जो यूनिफाइड मास को बदलकर ग्राम कर देते हैं। सल्फर अणु का मोलर द्रव्यमान किस प्रकार ज्ञात करेंगे? मोलर द्रव्यमान है तो सल्फर है वो उसका परमाणु भार होता है 32 और हमें यहाँ सल्फर के 8 परमाणु दिए हुए हैं, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 ग्राम सल्फर अणु का मोलर द्रव्यमान प्राप्त होगा। नेक्स्ट है फास्फोरस अणु। तो फास्फोरस के हमें 4 परमाणु दिए हुए हैं और एक फास्फोरस का परमाणु भार कितना होता है 31, तो 31 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 124 ग्राम फास्फोरस अणु का मोलर द्रव्यमान है वो प्राप्त होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो HCl का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1 और क्लोरीन का 35.5, तो टोटल योग कितना होगा 36.5 ग्राम, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान होगा। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो HNO3 का मोलर द्रव्यमान किस प्रकार ज्ञात करेंगे? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 63 ग्राम HNO3 का मोलर द्रव्यमान प्राप्त होगा। नेक्स्ट है निम्न का द्रव्यमान क्या होगा? 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना है 14 U होता है, तो 1 मोल नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 14 ग्राम। 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु हमें दिए हुए हैं, एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान दिया गया है 27, तो एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान है 27 U, तो 1 मोल एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है 27 ग्राम, तो 4 मोल एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 27 इंटू 4 बराबर 108 ग्राम। नेक्स्ट है कि 10 मोल सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड के एक अणु का द्रव्यमान किस प्रकार ज्ञात करेंगे? 2 इंटू अन्य, क्योंकि यहाँ सोडियम के 2 परमाणु है प्लस सल्फर प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन, तो सोडियम का अणुभार होता है 23 इंटू 2 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 इंटू 3 इक्वल टू 126 U हमें प्राप्त होगा। तो अतः सोडियम सल्फाइड के 1 मोल का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 126 ग्राम। नेक्स्ट है मोल में परिवर्तित कीजिए 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को। तो हमें क्या दिया गया है? ऑक्सीजन गैस के अणु का द्रव्यमान हम जानते हैं 32 U होता है, अतः ऑक्सीजन गैस का मोलर द्रव्यमान कितना होगा 32 ग्राम। तो प्रश्नानुसार ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान दिया गया है 12 ग्राम। तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है कि तत्व का जो दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। तो हमें दिया गया द्रव्यमान है वो 12 ग्राम और मोलर द्रव्यमान कितना है 32 ग्राम, तो मोलों की संख्या कितनी प्राप्त होगी 0.375 मोल। अतः 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में मोलों की संख्या कितनी होगी 0.375 मोल। नेक्स्ट है 20 ग्राम जल। तो जल के अणु का द्रव्यमान हम जानते हैं 18 U होता है, तो इसलिए जल का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा 18 ग्राम। तो प्रश्न अनुसार हमें जल का जो द्रव्यमान दिया गया वो है 20 ग्राम। तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है तत्व का दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान है 20 ग्राम, मोलर द्रव्यमान है 18 ग्राम, तो हमें कितने मोलों की संख्या कितनी प्राप्त होगी 1.11 मोल। अतः 20 ग्राम जल में मोलों की संख्या 1.11 मोल प्राप्त होगी। नेक्स्ट है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का द्रव्यमान कितना होता है 44 U, अतः कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना होगा 44 ग्राम। प्रश्नानुसार कार्बन डाइऑक्साइड का हमें कितना द्रव्यमान दिया गया है 22 ग्राम। तो मोलों की संख्या हम जानते हैं कि तत्व का दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान होती है, तो मोलों की संख्या क्या होगी 22/44 इक्वल टू 0.5 मोल। अतः 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या 0.5 मोल प्राप्त होगी। नेक्स्ट है निम्न का द्रव्यमान क्या होगा 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु। तो हम जानते हैं ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, तो ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा 16 ग्राम।
और मोलों की संख्या हमें कितनी दी हुई है 0.2 मोल। हम जानते हैं द्रव्यमान बराबर क्या होता है मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। तो मोलर द्रव्यमान है 16 ग्राम और मोलों की संख्या है 0.2, तो द्रव्यमान कितना प्राप्त होगा 3.2 ग्राम। नेक्स्ट है कि 0.5 मोल जल के अणु। तो जल के अणु H2O का आणविक द्रव्यमान हम जानते हैं कितना होता है 18 U। H2O का मोलर द्रव्यमान कितना है 18 ग्राम। तो मोलों की संख्या हमें दी हुई है 0.5 मोल। तो द्रव्यमान हम जानते हैं क्या होता है मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। तो मोलर द्रव्यमान होता है 18 ग्राम और मोलों की संख्या हमें दी हुई है 0.5 मोल। तो हमें द्रव्यमान कितना प्राप्त होगा 9 ग्राम। नेक्स्ट है 16 ग्राम ठोस सल्फर में H8 के अणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। तो हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है अणुओं की संख्या। तो हमें क्या दिया गया है H8 अणु का द्रव्यमान हम जानते हैं कि सल्फर का जो परमाणु भार होता है वो 32 है और 8 अणु दिए हुए हैं, 8 परमाणु दिए हुए हैं, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 256 U सल्फर का अणु का द्रव्यमान प्राप्त होगा। सल्फर H8 का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा 256 ग्राम। H8 अणु का दिया गया द्रव्यमान कितना है 16 ग्राम और अवोगाद्रो जो स्थिरांक है हम जानते हैं उसका मान कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु। तो हम जानते हैं मोलों की संख्या क्या होता है दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है 16 ग्राम और मोलर द्रव्यमान कितना है 256 ग्राम। अब हम 16 ग्राम H8 के अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। तो H8 के अणुओं की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है कि जो मोलों की संख्या है उसको अवोगाद्रो जो स्थिरांक है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोलों की संख्या हमें क्या मिली हुई है 16/256 इंटू अवोगाद्रो स्थिरांक का मान क्या है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो हमें 3.764 इंटू 10 की घात 22 अणु प्राप्त होंगे। अतः 16 ग्राम H8 में अणुओं की संख्या 3.764 इंटू 10 की घात 22 अणु होगी। नेक्स्ट है 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयन की संख्या का परिकलन कीजिए। संकेत दिया हुआ है कि किसी आयन का द्रव्यमान है वो उतना ही होता है जितना कि उसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान होता है। तो एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान हमें दिया हुआ है कि 27 U है। तो Al2O3 अणु का द्रव्यमान किस प्रकार ज्ञात करेंगे, हमें दिया हुआ है कि परमाणु द्रव्यमान एल्यूमिनियम को आता है 27 और एल्यूमिनियम के 2 परमाणु है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 और ऑक्सीजन के 3 परमाणु है तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें इसका अणु का द्रव्यमान कितना प्राप्त होगा 102 U। Al2O3 का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 102 ग्राम। Al2O3 अणु का दिया गया द्रव्यमान है वो कितना है 0.051 ग्राम। अवोगाद्रो स्थिरांक है हम जानते हैं उसका मान होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु। तो मोलों की संख्या क्या होगी दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है 0.051 ग्राम अपॉन मोलर द्रव्यमान है 102। तो 0.051 ग्राम Al2O3 के अणुओं की संख्या कितनी होगी मोलों की संख्या इंटू अवोगाद्रो स्थिरांक। तो मोलों की संख्या हमें ऊपर ज्ञात कर ली थी और उसे अवोगाद्रो स्थिरांक से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अवोगाद्रो स्थिरांक का मान है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु। तो हमें कितने क्या प्राप्त होगा 0.003011 इंटू 10 की पावर 23 अणु। अतः Al2O3 के अणुओं की संख्या है वो 0.003011 इंटू 10 की पावर 23 अणु होगी। तो अब हमें Al2O3 के प्रत्येक अणु 2 एल्यूमिनियम आयन से बना है। तो अतः एल्यूमिनियम आयन की संख्या कितनी होगी 2 इंटू 0.003011 इंटू 10 की पावर 23 इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 20 आयन। अतः 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयन की संख्या 6.022 इंटू 10 की पावर 20 आयन होगी।